नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके आलस को माना जाता है और इस चीज़ को आप सभी भली भांति से जानते हैं। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसी टॉपिक को आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये कहानी आलस की बुरी आदत को दूर करने और आपको स्वतंत्र बनाने के लिए है। दोस्तों, ये कहानी एक गांव में रहने वाले एक किसान की है। जब वो किसान अपने खेत में फसल उगा रहा था तो एक चिड़िया ने उसके खेत के बीच में, उसकी फसल के बीचों बीच में घोंसला बनाया और 2 अंडे दे दिए। बहुत ही जल्द उन अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकल आए और वो बच्चे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी से बड़े प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, चिड़िया भोजन की तलाश में हर दिन जंगल में जाती थी। एक दिन जब चिड़िया जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए और सहमे हुए थे। उसने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज एक किसान खेत पर आया और बोला कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हमें क्या करना चाहिए? चिड़िया ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस फसल को काटने नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। वहाँ कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। इस प्रकार से कई दिन बीत गए पर कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से लौटी तो उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। चिड़िया ने जब उनसे डरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माँ, आज फिर किसान खेत पर आया था और कहा कि कल वह फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजेगा। यह सुनकर चिड़िया फिर से अपने बच्चों से कहती है, डरो मत, कल कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। वहाँ कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन जब चिड़िया जंगल से वापस आई तो उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत पर आया था और वो बोल रहा था कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब मैं खुद कल आकर फसल काटूंगा। ये सुनकर इस बार चिड़िया डर गई और बोली, बच्चों, हमें अब जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी और अपना घोंसला किसी और जगह बनाना पड़ेगा क्योंकि कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। तो बच्चों ने कहा, माँ, किसान ने तो इस प्रकार की बातें कई बार कही है लेकिन हर बार कोई फसल काटने नहीं आया, तो आपको इतना यकीन कैसे है कि कल किसान फसल काटने जरूर आएगा? चिड़िया बोली, बच्चों, पहली बार किसान ने अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजने की बात कही। दूसरी बार किसान फसल काटने के लिए मजदूरों पर निर्भर था और जब आप अपने काम के लिए किसी पर निर्भर होते हो तो वह काम कभी पूरा नहीं होता। लेकिन तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया, इसीलिए वह कल जरूर आएगा। जब तक दोस्तों बच्चे उड़ने के लायक हो चुके थे और वहाँ से उड़ गए और किसी और जगह जाकर अपना घोंसला बना लिया। और दोस्तों अगले दिन किसान खेत पर आया और फसल काटने लगा। तो दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और जो व्यक्ति अपने कार्य को टालता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, आलस करता है, उसका काम कभी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता, तिरस्कृत होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना ये गलत है। अगर आप अपना कार्य अच्छे से और आपने जो समय चुना है उस समय में पूरा करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप खुद ही काम करें। अपना काम खुद करने की आदत व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है और स्वाभिमानी व्यक्ति को पूरे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, कुछ करके दिखाना है तो आपको आलस को त्यागना होगा। जो आलस करता है वह अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं इसी प्रकार की मोटिवेशनल जानकारी के साथ
जय हिंद, जय भारत।